हेलो ट्रेडर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके मेंटर, आपके जो बड़े बड़े ट्रेडर्स यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करते हैं बड़े बड़े प्रॉफिट की, लाखों करोड़ों की, वो आपको कैसे मैनिपुलेट करते हैं। पहले मुझे भी लगता था कि ये हमें मोटिवेट करने के लिए ऐसा करते हैं ताकि हम मोटिवेट हो, हम भी मार्केट में आए, थोड़े बहुत पैसे बना सकें। तो फेसबुक पे मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था ऊपर की तरफ, तो मैंने देखा कि एक ग्रुप में किसी बंदे ने एक पोस्ट डाली हुई थी कि क्या कोई बता सकता है कि जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो क्यों अपने बड़े बड़े प्रॉफिट हमें शो करते हैं। तो ये देखने के बाद मैं भी कंफ्यूज हो गया, थोड़ा-सा घूम गया सर, क्योंकि पहले मैं भी यही सोचता था कि वो हमें मोटिवेट करते हैं कि ताकि हम भी मार्केट में आएँ, थोड़े बहुत पैसे जनरेट कर सकें मार्केट से। लेकिन ऐसा होता है जब भी स्मॉल ट्रेडर मार्केट में एंट्री करता है, उसे 95% लॉस ही होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अगर एनएससी का डेटा या फिर किसी बिग ट्रेडर से पूछेंगे तो वो भी यही बताएगा। तो उसके बावजूद लोग यहाँ पे क्यों आते हैं? ज़ाहिर-सी बात है कि पैसे बनाने के लिए। लेकिन उन लोगों का कैसे फ़ायदा उठाया जाता है बड़े ट्रेडर्स के द्वारा जो लाखों करोड़ों का प्रॉफिट बनाते हैं मार्केट में, वो कैसे आपको मैनिपुलेट करके आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बड़े बड़े जो अमाउंट दिखाते हैं कि आप मार्केट से लाखों करोड़ों बना सकते हैं। उसको देख के हम जैसे छोटे ट्रेडर्स जो होते हैं वहाँ पे अट्रैक्ट होकर मार्केट में कुछ पैसे एंटर करते हैं और फिर से लॉस करते हैं। फिर से उसके बाद बड़े ट्रेडर्स के हम वीडियो देखते हैं और उनकी तरफ सोचते हैं कि कैसे उनकी स्ट्रेटेजी हमें मिल जाए, कैसे ये वो फलान निकान। तो हम उनके कमेंट वगैरह फॉलो करते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि कैसे कैसे आप धीरे धीरे इस दलदल में फंसते जाते हैं और आपके पास जो रिजल्ट होता है वो माइनस में होता है, यानी कि आप हमेशा लॉस ही करते हैं। और ये मैं काफ़ी साल के एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ, काफ़ी लोगों की बातें जो मैंने देखी सुनी उसके बेसिस पे बता रहा हूँ, जिस पे मैंने कुछ सोचने की कोशिश की तो मुझे 5-6 पॉइंट मिले हैं। वो पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसको देखने के सुनने के बाद आप फैसला कर पाएंगे कि कैसे जो आपको बड़े ट्रेडर्स अपने जाल में फंसाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, आप पहले 5-6 पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ उसको सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप भी फैसला कीजिए कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या मैं नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि रिजल्ट मैं नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ 5-6 पॉइंट बताऊंगा, उसके बेसिस पे रिजल्ट आपको खुद सोच समझकर फैसला करके निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है, नंबर 1, बिग प्रॉफिट। जब आप किसी भी बड़े यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं तो वो दिखाता है कि आज उसने लाखों बनाए, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, जो कि आम सा बंदा होता है। लेकिन आपको वो प्रॉफिट दिखता है, फिर आप सोचते हैं यार ये तो बंदा मनी माइंडेड है, या फिर मनी माइंडेड होने के साथ साथ ये जीनियस भी है जिसके पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे ये अच्छा खासा मोटा पैसा बना सकता है। क्या ये स्ट्रेटेजी हमें मिल सकती है या कैसे हम इसकी स्ट्रेटेजी को पाकर एक मोटी रकम बना सकते हैं? तो जो पहला पॉइंट था वो यही कि आपको एक बड़ा अमाउंट शो करना यूट्यूब पे, जिसके ज़रिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम कैसे भी हो सकता है। वजह बस इतनी है कि आपको अमाउंट आप तक पहुंचना चाहिए, दिखना चाहिए कि सामने वाला एक बड़ा प्रॉफिट बना रहा है। नंबर 2 होता है बड़े ट्रेडर की स्ट्रेटेजी। कैसे बड़ा ट्रेडर आपको एक बड़ा अमाउंट दिखाने के बाद, कुछ वीडियोस पोस्ट करने के बाद अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में आपको बताता है। लाखों हज़ारों लोग देखते हैं, हज़ारों लाखों लोग देखते हैं कि बंदा कोई स्ट्रेटेजी अगर बता रहा है जिसे ये लाखों करोड़ों बना रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब ये बना रहा है तो हम भी बना पाएंगे इसकी स्ट्रेटेजी से। आपको वो अपनी तरफ खींचता है स्ट्रेटेजी के बहाने, ताकि आप उनके स्ट्रेटेजी में दिलचस्पी लें। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि वो ऐसा करते ही इसलिए है ताकि आप उनकी स्ट्रेटजी को देखकर, उनके सेटअप को देखकर ये सोच समझ सकें कि आप उनकी स्ट्रेटजी से एक मोटा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि खुद भी वो उस सेटअप से, उस स्ट्रेटजी से एक बड़ा पैसा बना रहे हैं। चाहे वो इंडिकेटर्स हो या प्राइस एक्शन हो या ईटीसी, कोई भी स्ट्रेटजी हो सकती है जिसे आपको बताया जाता है। इन 2 पॉइंट के बाद नंबर 3 पर है साइकोलॉजिकली और मेंटली आपको कैसे वीक करना है। जी हाँ, उनको ये भरोसा होता है कि जो बंदा मार्केट में लॉस कर चुका है, वो हमारे बड़े प्रॉफिट देखकर, हमारी वीडियोस देखकर, हमारी स्ट्रेटजीज़ को देखने के बाद मेंटली और इस जो फिज़िकली तो हर्ट होता ही है, मेंटली और साइकोलॉजिकली भी उसको थोड़ा-सा कमज़ोरी महसूस होती कि यार मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, या फिर अभी तक गलती कर रहा था, तो शायद इस मेरे मेंटर या मेरे ट्रेडर, जो बड़ा ट्रेडर जिसको मैं फॉलो करता हूँ, उसकी स्ट्रेटेजी से मैं अपने लॉसेस को रिकवर कर सकता हूँ। क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी और उनकी बातों को सुनने के बाद आप धीरे धीरे साइकोलॉजिकली और मेंटली वीक होते जाते हैं। ये आपको विश्वास दिला देते हैं कि आप इनके बिना कुछ नहीं है, या फिर आप इनकी स्ट्रेटेजी से ही सिर्फ पैसे बना सकते हैं। अगर आप इनको फॉलो नहीं करते तो आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। और ये इन सब, या और ये सब इसलिए करते हैं ताकि आपको अपने
कोर्सेस बेच सकें। क्योंकि नंबर 4 पे जो है वो यही है कि कैसे आपको अपने कोर्सेस को बेचा जाए। जब आपको वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट पे ट्रैप कर लेते हैं, फिर वो आपको ऑफर करते हैं अपने कोर्सेज को, ताकि आप उनके कोर्सेज को बाय करो। क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो मार्केट में एक बड़ा पैसा बनाए, एक सिंपल स्ट्रेटेजी से, बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि शेयर मार्केट में जो बिगनर्स होते हैं वो आते ही इसी नीयत से हैं कि बस रातों रात हमें अमीर बनना है और दूसरा कोई काम नहीं करना है, अपनी खुद से मेहनत, अपना टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं करना है, बस सामने वाले की स्ट्रेटजी को हमें फॉलो करना है, उसके बाद हमें एक अच्छा पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। आप इसी लालच में सामने वाले के जाल में फंस जाते हैं और जब सामने वाला आपको ऑफर करता है अपने कोर्सेज को, तो आप उसे बाय करते हैं, जिसकी कीमत 2000 से लेकर 10,000 या लाखों में भी हो सकती है और होती भी है। क्योंकि आपको कोर्सेज बेचने के बाद ये बिलीफ दिलाया जाता है कि अब आप मार्केट में एक अच्छा पैसा बना सकते हैं, बस आपको फॉलो करना होगा। हो सकता है कि शुरू में लॉस हो, लेकिन आगे चल के आप अगर हमारी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और इसी बिलीव के साथ हम सामने वाले का कोर्स बाई करते हैं और फिर उस पर थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा माइंड पहले से ही हर्ट हुआ होता है बहुत ज़्यादा लॉस देखने के बाद, तो हम थोड़े दिन ट्राई करते हैं फिर भूल जाते हैं। कोर्स बेचने का एक और बहाना ये भी होता है कि आप पहले तो आप उनके कोर्स को खरीद कर आपको उनको पे करना होगा, जिससे उनको प्रॉफिट होगा। और उसके बाद एक और होता है कि ताकि आप उनके कोर्सेज को बाई करने के बाद खुद पे ये बिलीव कर सकें कि अब मैं मार्केट से पैसे बना सकता हूँ, अब मैं मार्केट में आऊँगा। उसके बाद आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं अपने डीमेट अकाउंट से। यहाँ एक तरीके से आपसे पैसे ले लिए गए हैं, उसके और भी तरीके हैं जिससे आपके ज़रिए पैसे लिए जाते हैं। हालांकि बस एक ही तरीके से आपके पैसे दूसरे के पास जाते हैं, लेकिन दूसरे जो तरीके होते हैं उससे आपके टाइम के जो वैल्यू होती है, आपके लॉस की जो वैल्यू होती है, आपके ट्रेड की जो वैल्यू होती है, उससे भी उनको प्रॉफिट होता है। कैसे, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। नंबर 5, आपको लिंक प्रोवाइड की जाएगी अलग अलग ब्रोकर की। अगर और ये भी कहा जाएगा कि अगर आप उनकी दी हुई लिंक से नीचे डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, हो सकता है आपने ओपन कर लिया हो, तो आपसे ये भी कहा जाएगा कि आप दूसरे के नेम पे कोई अकाउंट ओपन कर लें, उसके बाद उस अकाउंट में ट्रेडिंग शुरू करें। और ये भी कहा जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आगे चल के कोर्सेज में या फिर जो यूट्यूब में ज्वाइन प्ले बटन होती है या और भी तरीके से आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। आपको आगे चल के कॉल्स या फिर एनालिसिस वगैरह प्रोवाइड की जाएगी फ्री में, जिससे आपको ट्रेड करने में आसानी होगी और आप और अच्छे से प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे मार्केट से। और ये भी इनका एक जाल होता है, क्योंकि जब ये आपको लिंक प्रोवाइड करते हैं तो आपसे ये भी कहते हैं कि आप उसी अकाउंट में ट्रेड करें ताकि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। हमारे साथ साथ हम आपको बताते रहेंगे। इसकी ऐसा करने की ये वजह होती है कि जब आप ट्रेड करते हैं तो उसका जो कुछ परसेंटेज होता है वो सामने वाले के अकाउंट में जाता है, जिसके दिए हुए लिंक से आपने किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन किया होगा। तो क्योंकि इनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप लॉस में जा रहे हो या आप प्रॉफिट में जा रहे हो, क्योंकि आपने उनकी लिंक द्वारा अपना अकाउंट ओपन किया है, उसमें ट्रेड कर रहे हैं। आप लॉस में हो या प्रॉफिट में, ब्रोकर के द्वारा सामने वाले के अकाउंट में जो परसेंटेज होता है रिफर करने का, वो उनके अकाउंट में पहुंचा दिया जाता है। नंबर 6, क्योंकि मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपके पास अंधा पैसा होना चाहिए या फिर फ्री का पैसा। ये भी जानता है जितना अगर आप अपनी ट्रेडिंग करेंगे लगाते हैं तो आप हमेशा डरे रहेंगे। कोई भी अगर ट्रेड लेते हैं तो जैसे जो परसेंटेज ब्रोकरेज द्वारा आता है आप सामने वाले के प्रॉफिट में, लेकिन अगर जैसे भेजा जाता है प्रॉफिट आपको वो भी लगेगा, लेकिन और भी ज्यादा बनाने के काम में आता है। लेकिन वो चीज आपके मिल जाएगी, आप मेरे प्रॉफिट ओवर चला जाएगा उनके लिए। लेकिन आप इस बिलीफ में रहते हैं कि अगर यहाँ से ऊपर गया तो मेरा प्रॉफिट रिकवर हो जाएगा, जो मेरा लॉस है रिकवर हो जाएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है मैं प्रॉफिट में आ जाऊं। क्योंकि मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपके पास जो भी अंधा पैसा होना चाहिए आपके या फिर फ्री का पैसा होना चाहिए। अगर आप अपनी सैलरी का पैसा लगाते हैं ट्रेडर्स आप हमेशा डरे रहेंगे। कोई भी अगर ट्रेड लेते हैं तो जैसे जो आप पॉइंट 4 पॉइंट्स के द्वारा लिंक दी कर जाएंगे प्रॉफिट में, लेकिन अगर जैसे परसेंटेज के द्वारा और या फिर और डर लगेगा, लेकिन आप प्ले बटन नहीं करेंगे ज्वाइन क्योंकि तुम्हें पोजीशन सब पैसे हो जाएगी, इंटर प्रॉफिट होगा चला जाएगा। ऐसा पैसा आप इस उम्मीद में रहते हैं कि अल्लाह के जाल पर गया मेरा जिसको खोने हो जाएगा, डर ही लॉस से अगर पैसा हो गया तो मेरा क्या में आ जाऊं, जिसकी वजह से उसके पास जो भी पैसे
साइकोलॉजी उसकी होती है वो इस लेवल पे होती है कि उसके पास डर नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर लोग आपके जो आपने कोर्सेज उससे मेरे हिसाब से जो 75 to 80% द्वारा लिंक दी हुई उससे ट्रेड करते हैं जो उसको ब्रोकरेज मिलती है जाते हैं जिसके द्वारा और या फिर जो आप बन जाते हैं मार्केट में वो डरने लगते हैं, ज्वाइन की होगी यूट्यूब प्रॉफिट होगा कार्ड सब पैसे को ज्यादा नीचे जाने लगा तो वेट करेंगे ऐसा पैसा रिकवर हो जाए मार्केट में लाके क्योंकि वो अपनी जेब से पैसा लगाते हैं, डर ही नहीं रहता कि अगर ये नहीं कर पाते तो मेरा प्रॉफिट में एग्जिट कर जाते हैं, जिसकी वजह से बड़ा ट्रेडर के पास वो आपसे पैसे लेता है अलग अलग तरीके से जी उसकी उन पैसे को मार्केट में लेवल पे होती है कि उसके पास डर नहीं हो, क्योंकि ज्यादातर लोग पोजीशन में हो या इन्वेस्टमेंट में मेरे हिसाब से क्योंकि वो वेट कर सकते हैं परसेंट लोग उसको डर नहीं उस पैसे हैं होने का, उसको डर नहीं है कि ये मेरी मंथली सैलरी है, उसको डर नहीं है मैंने मार्केट उड़वाई है या डरने लगते हैं कहीं से उधार लेके आया हूं गिरवी रख के आया बहुत ज्यादा ये पैसा मेरा फिर वेट करेंगे क्या मैंने मार्केट से नहीं हो जाए लोगों वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने जेब से पैसा लगाते हैं पैसा लिया हुआ बड़ा प्रॉफिट चला गया तो मुझे तो कोई प्रॉफिट नहीं है, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं फिर से पैसे जनरेट करता है अलग अलग तरीके से, फिर उन पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करता है चाहे ट्रेडिंग में हो, स्विंग में हो, पोजीशंस में हो या इन्वेस्टमेंट में हो, क्योंकि वो वेट कर सकता है वहाँ पे, उसको डर नहीं है उस पैसे को खोने का, उसको डर नहीं है कि ये मेरी मंथली सैलरी है, उसको डर नहीं है कि मैंने एफडी तोड़वाई है या फिर मैं कहीं से उधार लेके आया हूँ गिरवी रख के आया, उसको पता है ये पैसा मेरा फ्री का है, मैंने मार्केट से नहीं लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लोगों से ये पैसा लिया हुआ है, अगर चला भी गया तो मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं फिर से पैसे जनरेट कर सकता हूँ। तो एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो कुछ ऐसे पैसे कोई ऐसे पैसे का इंतज़ाम कीजिए जो आपने बचा के थोड़े थोड़े करके रखे हों, लेकिन वो पैसे आपको आगे 2-4 साल काम नहीं आने वाले। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो आप 18,000 खर्चे वगैरह दवाई में निकाल देते हैं, 2,000 जो आपका पैसा बचता है वो आपको पता है कि इससे मेरे घर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अगर मैं इसमें लॉस भी कर देता हूँ तो ऐसे पैसे इकट्ठा करके अगर आप रख सकते हैं तो उस पैसे को लेकर आइए, अपने खर्चे के, अपने घर के जो खर्चे होते हैं, अपने खर्चे जो होते हैं ऐसे या किसी से उधार लेकर या गिरवी रखकर ऐसे पैसे मार्केट में लाएंगे, आपके अंदर डर होगा खोने का, और जब आपके अंदर डर होगा खोने का तो आप एक सही फैसला लेने में असमर्थ होंगे, सही फैसला ले ही नहीं पाएंगे या फिर विनिंग ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाएंगे, लूजिंग ट्रेड को कट नहीं कर पाएंगे। ये सब चीज़ें जो होती हैं फोमो वगैरह, यही सब हमें प्रॉफिटेबल होने से रोकती हैं। अगर आपके पास ऐसा पैसा होगा जिसमें आपको डर नहीं होगा खोने का तो उस पैसे से आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो ऐसे पैसे का इंतज़ाम कीजिए जिसके खोने के बाद आपको मेंटली या साइकोलॉजिकली कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।